तेजस्वी यादव गुमनाम हो गए हैं। आई हमको बहुत चिंता लग रहा है। गुमशुदगी का मामला क्यों नहीं आरजेडी दर्ज कर रहा है? अब वो कहाँ है किसी को मालूम ही नहीं है। तब अब लालू जी को मालूम है कि नहीं, पता लगा लीजिए। अरे भाई वो क्रिमिनल के साथ चला गया, मीडिया स्रोत बता रहा है। फिरौती के लिए भरन पूरा ट्रेंड रहा आरजेडी का। कौन देखो हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर है, यूपी का क्या तो नाम है, रमीज, क्रिमिनल गुंडा है वो सब। वो हाल ही में जेल 1 साल पहले छूट के आया है। वैसी साहब की पार्टी को लालू जी की पार्टी ने बहुत अपमानित किया चुनाव पूर्व। बेचारा ढोल नगाड़ा लेके गया, लेकिन हम बोलते रहे उस समय भी कि अरे बिना जकात के लोग मुस्कुराता नहीं है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था है, आज डुप्लीकेसी कर सकता है वोट में जी कोई? पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, पोलिंग एजेंट नहीं बैठता था। आज कोई है कि कोई बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं बैठेगा? बूथ लेवल एजेंट नहीं बन पा रहा है राजनीतिक दलों से। हम इंक्लूडिंग जनता दल यू बोल रहे हैं कि 90,000 बूथ पर कोई नहीं पहुंच पाए बिहार में। यह दुर्भाग्य है राजनीति का। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। इनसे हम बिहार में क्या कुछ सियासी हलचल चल रहा है उसके बारे में हम सभी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, तेजस्वी यादव लगातार विदेश यात्रा पे हैं और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ही जो है लालू परिवार पे फैसला आना है। सर क्या कुछ कहें? अब वो कहाँ है किसी को मालूम ही नहीं है। तब अब लालू जी को मालूम है कि नहीं, पता लगा लीजिए। उनको भी नहीं मालूम। कहाँ मालूम चल रहा है? कोई पता है कहाँ है? यूरोप में कोई कह दे कि हम आए हुए हैं बिहार, तो बिहार में सिमरी बख्तियारपुर में है कि रजौली के पहाड़ पर है, जानेंगे तब ना जब पता लगेगा। तेजस्वी यादव गुमनाम हो गए हैं। आई हमको बहुत चिंता लग रहा है। गुमशुदगी का मामला क्यों नहीं आरजेडी दर्ज कर रहा है? नहीं, इसको इस तरह से रिलेट किया जा रहा है कि अरे भाई वो क्रिमिनल के साथ चला गया, मीडिया स्रोत बता रहा है। फिरौती के लिए भरन पूरा ट्रेंड रहा आरजेडी का। कौन देखो हिस्ट्री सीटर है, गैंगस्टर है, यूपी का क्या तो नाम है, रमीज। रमीज के साथ है तो खतरा ना हो सकता है भाई? क्रिमिनल गुंडा है वो सब। वो हाल ही में जेल 1 साल पहले छूट के आया है। मीडिया में यह खबर आई है कि मीडिया स्रोत के अनुसार रमीज भी साथ गया है। इसका स्पष्टीकरण राष्ट्रीय जनता दल दे नहीं रहा है। रमीज के साथ जाइएगा तो रिस्क है ना भाई, अच्छा आदमी के साथ ना जाना चाहिए। अब कहाँ गए हैं, कौन गया है साथ में, किसी को नहीं मालूम। अच्छा, आज सदन में कानून मंत्री भी जो है वो जवाब देने वाले हैं कि जो वोट चोरी का इल्जाम लगा था, क्या कुछ हो सकता है सर? अरे कुछ नहीं, ये सब बेतुका बात है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था है, आज डुप्लीकेसी कर सकता है वोट में जी कोई? पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, पोलिंग एजेंट नहीं बैठता था। आज कोई है कि कोई बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं बैठेगा? रिक्वेस्ट करके कह सकता है, दबाव देकर कोई नहीं कह सकता है। उंगली में निशान रहता है सबका लगा हुआ, तो कैसे हटा देगा? ये अभी तक कितना दिन हो गया चुनाव का, तिचोरी का है वोट। ये फालतू का बात है। ये सब चीज जो हार जाता है वो पेट में दर्द होता है। तेजस्वी जी विदेश से भी तो यही कह रहे हैं कि जो है मशीन की जीत हुई, लोकतंत्र की हार हुई। कपिल सिब्बल जी का ट्वीट भी वायरल हुआ। तो वो कैसे जीत गए? तो उनको छोड़ दिए थे हम लोग। अगर हमारे कहने से जीत हो रही थी, हार हो रही थी, तो 2014 में हमको 2 लोकसभा सीट का आया है। अरे भाई 20 में 43 सीट का आया है। डीएमएसपी तो हम ही ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे। अरे इस सब का कोई औचित्य नहीं है। तर्क की बात यह है कि SIR जैसे संवैधानिक जो नियमन है उस पर सवाल खड़ा कर रही है। दुर्भाग्यजनक पक्ष है। बूथ लेवल एजेंट नहीं बन पा रहा है राजनीतिक दलों से। हम इंक्लूडिंग जनता दल यू बोल रहे हैं। बीजेपी, आरजेडी सब पार्टी मिला करके भी 90,000 बूथ पर कोई नहीं पहुंच पाए बिहार में। यह दुर्भाग्य है राजनीति का। अच्छा सर, बुलडोजर एक्शन पे लगातार मतलब ये हो रहा है कि विपक्ष कह रहे हैं कि जाति देखकर टारगेट किया जा रहा है। कहाँ बुलडोजर एक्शन? पासवानों का घर ही उजाड़ दिया। लालू जी घरवा काहे नहीं हम लोग राबड़ी देवी घरवा काहे नहीं उजाड़ दिए? वहाँ भी तो इंक्रोचमेंट है। लालू जी वहाँ को रह रहे हैं तो इंक्रोचमेंट है कि नहीं? तेजस्वी जी कैसे रह रहे हैं उसमें? तेजस्वी जी को तो घरे लौट है। कहाँ हो रहा है? कौन जात का? कि पासवान कहाँ पटना में चाहे बिहार के अलग अलग क्षेत्र नाम गलत, जनरल वालों का। अरे गलत बोल रहे हैं वो, बिल्कुल गलत है।
इनको पासवान, इनको जानता नहीं इनके बारे में पासवान। सर, ओवैसी जी के 2 विधायक जो हैं वो नीतीश जी से मिले हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से किसी भी दल का विधायक मिल सकता है। अब मिलने का उद्देश्य तो वही बताएंगे, लेकिन मूल विषय यह है कि ओवैसी साहब की पार्टी को लालू जी की पार्टी ने बहुत अपमानित किया चुनाव पूर्व। बेचारा ढोल नगाड़ा लेके गया, लेकिन हम बोलते रहे उस समय भी कि अरे बिना जकात के लोग मुस्कुराता नहीं है, लेकिन तभी वो नहीं माना, चल गया सब। अब चुनाव जीत गए हैं तो क्षेत्र की समस्या है या राजनीतिक कारण है, इस संदर्भ में तो जो मिलने गए वही बता सकते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि बंगाल में जो बाबरी मस्जिद बनना, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो बीजेपी सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, वो हिंदू मुस्लिम करके वहाँ पे फूट डालना चाह रही है। बाबरी मस्जिद केवल वोट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, राम जन्मभूमि। जब माननीय न्यायालय ने इस संबंध में अनुमति दे दिया, भव्य राम मंदिर बन गया, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में जमीन आवंटित कर दिया गया, तो बंगाल के चुनाव में इसको मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है? अरे मूल विषय है कि बंगाल में लोगों के जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे कितने कब्रिस्तान की आपने घेराबंदी की, कितने आपने तालीम की व्यवस्था की, कौन कौन इंस्टीट्यूट आपने बनाया, कितना मदरसा बनाया, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। बंगाल में केवल चर्चा क्या हो रहा है कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, और कह रहा है नहीं बनाइए। हमारा कहना है कि जो बाबरी मस्जिद के लिए तो जगह आवंटित है, और इतिहास के साथ ऐसा छेड़छाड़ करके समाज में तनाव नहीं फैलाना चाहिए। देखिए, तो इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू-एमएलसी नीरज कुमार जी थे। इनसे हमने उन सभी मुद्दों पर बातचीत की, चाहे वो बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या बिहार में सियासी मुद्दा हो। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सूर्य बिहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।